ब्लॉग मंच प्रेजेंटिंग ठेले पर हिमालय, जो डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत श्रेणी का संस्मरणात्मक निबंध है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को मुंबई में हुई। इन्होंने गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग आदि जैसे मुख्य रचनाएं की है। तो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस लेखक में नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने जीवन के उच्च शिखरों तक पहुंचने का जो संदेश दिया है वह भी अभिनंदनीय है। लेखक एक दिन जब अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़े थे, तब ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियों को देखकर उन्हें हिमालय पर्वत को ढके हिमराशि की याद आई, क्योंकि उन्होंने उस राशि को पास से देखा था जिसकी याद उनके मन पर एक खरोंच सी छोड़ देती है। इस बर्फ को पास से देखने के लिए ही लेखक अपनी पत्नी के साथ कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत व मचकौली के भयानक मोड़ों को पाकर वे कोसी पहुंचे। कोसी में उन्हें उनके सहयात्री शुक्ल जी व चित्रकार सेन मिले, जो हृदय से बहुत सरल थे। कोसी से कौसानी के लिए चलने पर उन्हें सोमेश्वर घाटी के अद्भुत सौंदर्य के दर्शन हुए, जो बहुत ही सुहाने थे। परंतु मार्ग में आगे बढ़ते जाने पर यह सुंदरता खोती जा रही थी, जिससे लेखक के मन में निराशा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि लेखक के एक सहयोगी के अनुसार कौसानी स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर था तथा महात्मा गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक अनासक्ति योग की रचना यहीं की थी। कौसानी सोमेश्वर घाटी की ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर बसा हुआ है, जो एक वीरान व छोटा सा गांव था तथा वहां बर्फ के दर्शन कहीं नहीं थे। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे साथ धोखा हुआ हो, जिससे लेखक उदास हो गए और बेमन से बस से उतरे, परंतु वह जहां खड़े थे वहीं जड़ हो गए। कौसानी की पर्वतमाला में स्थित कतूर की घाटी का अद्भुत सौंदर्य उनके सामने बिखरा पड़ा था। लेखक को लगा जैसे वह दूसरे लोक में पहुंच गए हों और इस धरती पर पांव को साफ करके आगे बढ़ना चाहिए। लेखक को क्षितिज के धुंधलेपन में कुछ पर्वतों का आभास हुआ, जिसके पीछे बादल थे। अचानक लेखक को बादलों के बीच नीले, सफेद व रुपहले रंग का टुकड़ा दिखाई दिया, जो कतूर घाटी में स्थित पर्वतराज हिमालय था। परंतु एक क्षण बाद ही उसे बादलों ने ढक लिया, जैसे किसी बच्चे को खिड़की से अंदर खींच लिया हो। परंतु उस क्षण भर के हिम दर्शन ने लेखक के मन की निराशा, उदासी व थकावट को दूर कर दिया था। शुक्ल जी शांत थे, जैसे कह रहे थे, यही है कौसानी का जादू। धीरे धीरे बादलों के छटने के बाद हिमशिखरों के अनावृत रूप के उन लोगों को दर्शन हुए। उस समय उन लोगों के मन की क्या दशा थी, उसका वर्णन करना असंभव था। अगर लेखक उसका वर्णन कर पाता तो उसके मन में वर्णन न कर पाने की पीड़ा न रह गई होती। हिमालय की शीतलता से अपने दुखों को नष्ट करने के लिए ही तपस्वी यहाँ आकर साधना करते थे। सूरज के अस्त के समय कतूर घाटी का सौंदर्य अद्भुत था। रात में चांद के आगमन पर ऐसा लगा जैसे हिम निद्रा में मग्न है। हिमालय के दर्शन से लेखक स्वयं को कल्पनाहीन और छोटा महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे हिमालय उसे उसके समान ऊंचा उठने की चुनौती दे रहा हो। सेन एक मनोरंजक व्यक्ति था, जो हर दृष्टिकोण से हिमालय को देखना चाहता था। अगले दिन लेखक और उसके सहयात्री 12 मील की यात्रा के बाद बैजनाथ गए, जहां गोमती नदी अपनी मधुरता के साथ बहती है और जिसमें हिमालय अपनी छाया से तैरता हुआ प्रतीत होता है। आज भी लेखक को उसका स्मरण हो आता है। ठेले पर हिमालय कहकर लेखक उन बर्फ की स्मृतियों को भुलाने की कोशिश करता है, जो लेखक को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। लेखक का मन होता है कि वह हिमालय को संदेश भेजे कि वह लौटकर अवश्य आएगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर उनका मन लगता है जिसकी स्मृति उसके मन में बार बार उठती है। धन्यवाद। तो यह था ठेले पर हिमालय का एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आपको यह पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।